कथा में आगे बढ़ते हैं। तुलसीदास जी क्या कहते हैं। रिपु के समाचार जब पाए, राम सचिव सब निकट बुलाए। लंका बांके चारी द्वारा, के ही बांधि चला गय करियो बिचारा। तब कपीस राज छहि विभीषण, समुरि सुमिरि हृदय जन। दिन कर कुलभूषण कही विचार तुम्हें, मंत्र दृढ़ावा चार्यानि कपि कुटुक बनावा। जथा जोग सेनापति किन्हे, जुतप सकल बोली तब लिन्हे। प्रभु प्रताप कहे सब समुझाए, सुनि कपि सिंह नाद करि धाये। हर्षित राम चरण सिर नावहीं, गही गरी शिखर वीर सब धावहीं। गर्जहि तरजहि भाल कपीसा, जय रघुवीर कौशल धीसा। जनत परम दुर्ग अति लंका, प्रभु प्रताप कपि चले असंका। घटाटोप करी चहु दिश देखी, मुखहि निशान बजावहि भेरी। जयति राम जय लक्ष्मण जय कपीस सुग्रीव, गर्जहि सिंहनाद कपि भालु महाबल शिव। सियावर रामचंद्र की जय, दीन दयाल विरद संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी, मंगल भवनीय मंगल हारी। द्रवशुद दशरथ अजिर बिहारी, जय श्री राम जय जय श्री रामा, जय श्री राम जय जय श्री रामा। जब शत्रु के समाचार प्राप्त हो गए, तब श्री रामचंद्र जी ने सब मंत्रियों को पास बुलाया और कहा, लंका के 4 बड़े विकट दरवाजे हैं, उन पर किसी तरह आक्रमण किया जाए। किस तरह से आक्रमण किया जाए, इस पर विचार करो। तब वानर राज सुग्रीव, ऋक्षपति जामवंत और विभीषण ने हृदय में सूर्य कुल के भूषण श्री रघुनाथ जी का स्मरण किया और विचार करके उन्होंने कर्तव्य निश्चित किया। वानरों की सेना के 4 दल बनाए गए और उनके लिए यथा योग्य जैसे चाहिए वैसे सेनापति नियुक्त किए गए। फिर सब युद्धपतियों को बुला लिया गया और प्रभु का प्रताप कहकर सबको समझाया गया, जिसे सुनकर वानर सिंह ने समान गर्जना करके दौड़े। वे हर्षित होकर श्री रामचंद्र के चरणों में सिर नवाते हैं और पर्वतों के शिखर ले लेकर सब वीर दौड़ते हैं। कौशल राज श्री रघुवीर जी की जय हो पुकारते हुए भालू और बानर गरजते और ललकारते हैं। लंका को अत्यंत श्रेष्ठ अजय किला जानते हुए भी वानर प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रताप से निडर होकर चले। चारों ओर से घिरी हुई बादलों की घटा की तरह लंका के चारों दिशाओं को घेर कर वे मुंह से ही डंकी और भेरी बजाते हैं। महान बल की सीमा से वानर भालू सिंह के समान ऊंचे स्वर से श्री रामचंद्र जी की जय, लक्ष्मण जी की जय, वानर राज सुग्रीव की जय ऐसा गर्जन करने लगे। अभी अटैक शुरू हो गया और देख लिया, अंतिम प्रयास किया भगवान ने, लेकिन रावण माना नहीं। तो फिर युद्ध की शुरुआत रणनीति बनाई गई और 4 दिशाओं पे आक्रमण, चारों गेट जो लंका के थे मुख्य द्वार पे आक्रमण हुआ और 4 सेनापति नियुक्त करके सभी ने ईंट पत्थर लेके और जय श्री राम की बोली से आक्रमण शुरू हुआ। और युद्ध में अब प्रारंभ करते हैं गोस्वामी जी आपको। अब आगे कहानी क्या होती है। लंका भयउ कोलाहल भारी, सुना दशानन अति हंकारी। देखहु बनर केरी डिढ़ाई, बिहसी निशाचर सेन बुलाई। आए किस काल के प्रेरे, छुअउ धावंत सब निश्चर मेरे। अस कहीं 28 सब किन्हा, गृह बैठे आहार विधि दिन्हा। सुबट सकल चारि दिस जाहूँ, धरि धरि बालु कीस सब खाहूँ। उमा रावण ही अस अभिमाना, जिमि टीटी भय खग सुत्युगाना। चले निशाचर आए सुमागी, गही कर भीड़ बार सब सागी। तोमर समुद्रित पर सुप्रचंडा, सुन कृपाल परिधि खरी खंडा। जिमि अरुनो पल निकर नारी, धावहि 60 कजग मांस हारी। चोंच भंग दुख तिन्है न सूझा, तिमिधाय मनुजा दिय बूझा। नाना युध सर चाप धर जादु धान बलबीर। कोटि गुंग रही चढ़ गए, कोटि कोटि रणधीर। सियावर रामचंद्र की जय, दीन दयाल बिरद संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी, मंगल भवन मंगल हारी। द्रवशुद दशरथ अजिर बिहारी, जय श्री राम जय जय श्री रामा, जय श्री राम जय जय श्री रामा। सियावर रामचंद्र की जय। आगे क्या होता है फिर युद्ध में। लंका में बड़ा भारी कोलाहल कोहराम मच गया। लोग त्राह त्राह करने लगे जब जय श्री राम के नारों के साथ अटैक शुरू हुआ, आक्रमण शुरू हुआ चारों दिशाओं में। तो अत्यंत अहंकारी रावण ने उन्हें सुनकर कहा, बानरों की ढिठाई तो देखो। यह कहते हुए हंसकर उसने राक्षसों की सेना बुलाई। बंदर काल की प्रेरणा से चले आए हैं, मेरे राक्षस सभी भूखे हैं, विधाता ने इन्हें घर बैठे भोजन भेज दिया। ऐसा कहकर उस मूर्ख ने अट्टहास लगाया। वह बड़े जोर से ठहाका लगाया और हे वीरों,
बोला। रावण को खुशी हो रही है, उसको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बाकी लोग डरे हुए हैं, दहशत में हैं। तो उसने राक्षसों को बुलाकर बोला, हे वीरों, सब लोग चारों दिशाओं में जाओ और रीछ बानर सबको पकड़ पकड़ कर खाओ। शिव जी कहते हैं, हे उमा, रावण को ऐसा अभिमान था जैसे टिटिहरी पंछी पैर ऊपर की ओर करके सोता है, मानो आकाश को थाम लेता है। वैसे सोच लिया उसने, आज्ञा मानकर, और हाथों में उत्तम भिंदी पाल सांगी बरछी तोमर मुंदत प्रचंड फरसे सूल दुधारी तलवार बधीप और पहाड़ों के टुकड़े लेकर राक्षस दौड़ चले। जैसे मूर्ख मांसाहारी पंछी लाल पत्थरों का समूह देकर उस पर टूट पड़ते हैं, पत्थरों पर लगने से चोंच टूटने का दुख उन्हें नहीं सूझता, वैसे ही ये बेसमझ राक्षस दौड़े। अनेकों प्रकार से अस्त्र शस्त्र और धनुष बाण धारण किए करोड़ों बलवान और रणधीर राक्षस वीर परकोट के कुंगरू पर चढ़ गए। कोट कुंगरहि सोहि कैसे, मेरु के सिंगने जनो धन बैसे। बाजहि ढोल निशान जुझारू, सुनि धनु होई बिटप हिन मन चाऊ। बाजहि बेरी न भिन फिर अपारा, सुनि कादर उर जाहि दरारा। देखे जाय कपिन के ठंडा, अति विशाल तनु भालु सुबड्डा। धावहि गनहि अवडहि घाटा, पर्वत फोर करहि गटिबाटा। कटकटाहि कोटहि भटगर्जहि, दसन ओट काटहि तजि तरजहि। उतरावन इतराम दोहाई, जयति जयति जय फरी लड़ाई। निशिचर निखर सो मोह दृढ़ावा, कुदू धरहि कपि फेरी चलावा। छरि कुधर खंड प्रचंड मरकट, भालुगढ़ पर डारहि। झपटहि चरण गए पटके, मही भाज प्रचलत बहुरी पचारहि। अति तरल तरुण प्रताप तरपहि, तमिक गढ़ चढ़ चढ़ गए। कपि भालु चढ़ मरी मंदरी, जहाँ तब राम जसु गावत भये। एक वेकु निश्चर गही, पुनि कपि चले पराय। ऊपर आपु हेट भट गिरहि धरनी पर आई। सियावर रामचंद्र की जय, दीन दयाल बिरद संभारी। हरऊ नाथ मम संकट भारी, मंगल भवन मंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, जय श्री राम जय जय श्री रामा, जय श्री राम जय जय श्री रामा। तो क्या होता है फिर, इधर से बानर उधर से राक्षस, वे परकोट के कुंगरों पर कैसे शोभित हो रहे हैं, मानो सुमेरु के शिखरों पर बादल बैठे हो। जुझारू ढोल और डंके आदि बज रहे हैं, जिनकी ध्वनि सुनकर योद्धाओं के मन में लड़ने की चाव होती है। अगणित नफीरी और भेरी बज रही हैं, जिन्हें सुनकर कायरों के हृदय में दरारें पड़ जाती हैं। उन्होंने जाकर अत्यंत विशाल शरीर वाले महान योद्धा बानर और भालू के ठठ समूहों को देखा कि रीछ बानर दौड़ते हैं, औघट ऊंची नीची विकट घाटियों वाले कुछ नहीं गिनते, पकड़कर पहाड़ों को फोड़कर रास्ता बना लेते हैं। करोड़ों योद्धा कटकटाते और गरजते हैं, दांतों के ओट काटते हैं, खूब डटपटते हैं। उधर रावण की और इधर श्री रामचंद्र की दोहाई बोली जा रही है, जय जय की ध्वनि होती है और लड़ाई छिड़ गई। राक्षस पहाड़ों के ढेर शिखरों को फेंकने लगे। बानर कूद कर उसे पकड़ लेते हैं और वापस उन्हीं की तरफ चलाते हैं। प्रचंड बानर और भालू पर्वतों के टुकड़े ले लेकर किले पर डालते हैं। वे झपटते हैं और राक्षसों के पैर पकड़कर उन्हें पृथ्वी पर पटक कर भाग चलते हैं और फिर ललकारते हैं। बहुत ही चंचल और बड़े तेजस्वी बानर भालू बड़ी फुर्ती से उछलकर किले पर चढ़ जा गए और जहां तहां महलों में घुसकर श्री रामचंद्र के यश को गाने लगे। फिर एक एक राक्षस को पकड़कर वह बानर भाग चले। ऊपर आप ही और नीचे योद्धा इस प्रकार से किले पर धरती पर आ गिरते हैं। राम प्रताप प्रबल कपिपुंजा, मर्द निश्चर सुबट बरूथा। चढ़े दुर्ग पुनि जहाँ तह बानर, जय रघुबीर प्रताप दिवाकर। चले निशाचर निकर पराई, प्रबल पवन जिमि घन समुदायी। हाहाकार भयउ पुर भारी, रोहि बालक आतुर धा नारी। सब मिल दे रावण गारी, राज कहत ही मृदु हंकारी। निज दल बिचल सुनी तहि काना, फेरि सुबट लंकेश रिसाना। जो नर विमुख मुसुना मैं काना, सो मैं हबत कराल कृपाना। सुर बसु खाई खो भोग कई नाना, समर भूमि भय प्रबटे प्राणा। उग्र बचन सुनि सकल डेराने, चले क्रोध कुरे कर भुटट सुभट लजाने। सन्मुख मरन वीर कै शोभा, तब लिज तिज तजा प्राण कर शोभा।
बहुआयुधु घर सुभट सब भिरहि पचारि पचारि व्याकुल किए भालु कपि परिद त्रिशूल ही मारि सियावर रामचंद्र की जय। दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी मंगल भवने मंगल हारी द्रवश दशरथ अजर बिहारी। जय श्री राम जय जय श्री राम जय श्री राम जय जय श्री राम। अब आगे चलते हैं, युद्ध शुरू हो गया है राम जी की सेना और रावण की सेना में। तो श्री रामचंद्र के प्रताप से प्रबल बानरों के झुंड राक्षस योद्धाओं के समूह योद्धाओं को मसल रहे हैं। पहले किले पर चढ़ते हैं और फिर उनके शरीर पर कूद जाते हैं, तो उनको मसल रहे हैं, पिचट रहे हैं। वानर फिर जहाँ तहाँ किले पर चढ़ गए और प्रताप में सूर्य के समान श्री रघुवीर जी की जय बोलने लगे। राक्षसों के झुंड वैसे ही भाग रहे हैं जैसे जोर की हवा चलने पर बादलों के समूह तितर बितर हो जाते हैं। लंका नगरी में बड़ा भारी हाहाकार मच गया। बालक, स्त्रियां और रोगी असमर्थता के कारण रोने लगे। सब मिलकर रावण को गाली देने लगे कि राज्य करते हुए इसने मृत्यु को बुला लिया। रावण ने जब अपनी सेना का विचलित होना कानों से सुना, तब भागते हुए योद्धाओं को लौटाकर वह क्रोधित होकर बोला, मैं जिसे रणभूमि में पीठ देखकर भागा हुआ अपने कानों से सुनूंगा, उसे स्वयं भयानक दुधारी तलवार से मारूंगा। मेरा सब कुछ खाया, भांति भांति के भोग किए और रणभूमि में प्राण प्यारे हो गए तुम लोगों को। रावण के उग्र कठोर वचनों को सुनकर सब वीर डर गए और लज्जित होकर क्रोध करके युद्ध के लिए लौट गए। रण में शत्रु के सम्मुख युद्ध करते हुए मरने में ही वीर की शोभा, यह सोचकर तब उन्होंने प्राणों का लोभ छोड़ दिया। बहुत से अस्त्र शस्त्र धारण किए सब वीर लड़कर भिड़ने लगे। उन्होंने परिधों और त्रिशूलों से मार कर सब ऋष बानरों को व्याकुल कर दिया। अब जब रावण पीछे डराया कि उधर नहीं मरोगे तो इधर मैं मार ही दूंगा, तब बेचारे डर के मारे फिर अब गए इधर कुआं इधर खाएं, तो युद्ध करने के लिए गए। तो पहले तो ऐसा हुंकार मारा इन्होंने कि डर के मारे तितर बितर भाग लिए। भय आतुर कपि भागन लागे, जदपि उमा जिते हैं आगे। को कह अंगद हनुमंता, कह नल नील दुबी बलवंता। निज दत्त बिकट सुना हनुमाना, पश्चिम द्वार रहा बलवाना। मेघनाद तह कर लड़ाई, टूटन द्वार परम कठिनाई। पवन तनय मन भाति क्रोधा, गर्जहि प्रबल काल समझोधा। कूद लंक गढ़ उपन आवा, गहि गिरि मेघनाद बहुल धावा। भंजे रथ सारथी निपाता, ताहि हृदय मोह मार सिलाता। दूसरे सुत बिकल तेहि जाया, जाना संयदन धाली तुरते गृह आना। अंगद सुना पवन तनय गढ़ गए, कहे अकेल रन बांकुरा बाली सुते। तरक्की चढ़े कपि खेल, सियावर रामचंद्र की जय। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अमंगल भवने अमंगल हारी, द्रवश दशरथ अजर बिहारी। जय श्री राम जय जय श्री राम जय श्री राम जय जय श्री राम। अब क्या हो रहा है, शिव जी कहते हैं बानर भयातुर होकर डर के मारे घबरा गए, भागने लगे। जब इधर से रावण ने धक्का मारा तो ये बोले कि अब मरो या जो भी हो, अब चलते हैं, लड़ाई लड़ते हैं। तो राक्षस भी अब अपना युद्ध स्टार्ट कर दिए। तो बानरों में डर सा हो गया थोड़ा सा, क्योंकि भाले से उनके पास हथियार थे, ये बेचारे निहत्थे थे, पत्थर डंडा लेके लड़ाई लड़ रहे थे। यद्यपि हे उमा, आगे चलकर वे जीतेंगे। कोई कहता है अंगद हनुमान कहाँ है, बलवान नलनील और द्विविदित कहाँ है, क्योंकि सारे बानर तो बलवान तो नहीं थे ना, इसमें तो वीर बलवान तो इधर थे, उनको ढूंढ रहे थे। हनुमान जी ने जब अपने दल को विकल भयभीत हुआ सुना, उस समय वे बलवान पश्चिम द्वार पर थे। वहाँ उसने मेघनाद युद्ध कर रहा था। हनुमान जी मेघनाद से लड़े युद्ध में व्यस्त थे, देखा कि तो डर रहे हैं। वह द्वार टूटता न था, बड़ी भारी कठिनाई हो रही थी। वहाँ पे मेघनाद से युद्ध चल रहा था और यहाँ एक द्वार कमज़ोर पड़ने लगा, बानर डरने लगे। तब पवन पुत्र हनुमान जी ने मन में बड़ा भारी क्रोध हुआ। वे काल के समान योद्धा बड़े जोर से गरजे और कूदकर लंका के किले पर आ गए और पहाड़ लेकर मेघनाद की ओर दौड़े। अब बोले कि रुको रुको रुको, तो मामला गड़बड़ हो रहा है, अभी ताकत अपनी दिखानी पड़ेगी। तो उठाया पहाड़ और मेघनाद की तरफ दौड़े। रथ तोड़ डाला, सारथियों को मार गिराया और मेघनाद की छाती में लात मारा। दूसरा सारथी मेघनाद को व्याकुल जानकर उसे रथ में डालकर तुरंत घर लेके भागा। बोला रुको। और देखा हनुमान जी की तो खुचुर फुचुर से काम नहीं चलेगा, तो उठाया पहाड़ लेके ले जय श्री राम लेके मारा। रावण अंगद मेघनाद के रथ को तोड़ा।
एक लात दिया छाती पे मेघनाथ का, बाप रे बाप करके मेघनाथ गिर गया। और सारथी बोला बारे मार देगा, लेके भागा, जल्दी भाग, जहाँ बचा इसका। इधर अंगद ने सुना कि पवन पुत्र हनुमान किले पर अकेले ही गए हैं, तो रण में बाली के पुत्र बानर के खेल की तरह उछलकर किले पर चढ़ गए। बोला कि अकेले चढ़ाई चढ़ गए, लड़ाई में भिड़ गए, तो मैं भी रहता हूँ, उनका सपोर्ट करता हूँ। तो वो भी जम करके कूद गए। युद्ध विरुद्ध क्रुद्ध दो बंदर, राम प्रताप सुमिरि उतरे तंतरे। रावण भवन चढ़े दो उधाई, करहि कौशलाधीश दुहाई। सकल सहित गहि भवन ढूढ़ावा, देखि निशाचर पति भय पावा। नारी दींड कर पिटहि छाती, अब दुई कपि आए उत्पाती। कपि लीला कही तिनके डरावही, रामचंद्र कह सुजस सुनावही। पुनि कर गाई कंचन के खंभा, गहे करिए उत्पाती रंभा। गर्ज परे रिपु कटक मझारी, लागे मर्द भूज बल भारी। काहू लात चपेट केहू, भजहु न राम ही सो फल लेहू। एक एक सो मर्द ही ते चलावही मुंड, रावण आगे परहिते जनु फुटहि दधि कुंड। सियावर रामचंद्र की जय, दीन दयाल बिरद संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी, मंगल भवनीय मंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, जय श्री राम जय जय श्री रामा, जय श्री राम जय जय श्री रामा। तो होता क्या है कि युद्ध में शत्रुओं के वीर विरुद्ध दोनों वीर क्रुद्ध हो गए। हृदय में श्री रामचंद्र जी के प्रताप का स्मरण करके दोनों दौड़ दौड़ कर रावण के महल पर जा चढ़े और कौशल राज श्री रामचंद्र जी की दुहाई बोलने लगे। उन्होंने कलश सहित महल को पकड़कर ढहा दिया। यह देखकर राक्षस राज रावण डर गया, महल को पकड़ के ढहा दिया, भसा दिया। रावण डर गया। सब स्त्रियां हाथों में से छाती पीटने लगी। अब की बार तो दोनों उत्पाती आ गए रे भाई, एक ही काफी होता था, अब तो दोनों आ गए, अब क्या होगा। बानर लीला करके घुड़की देखकर दोनों उनके डराते हैं और श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनाते हैं। फिर अब ये दोनों क्या करते हैं, उनको डराते हैं लेकिन मारते नहीं, स्त्रियों को पुरुषों को उनको डरा के रामचंद्र जी का गुणगान करने के लिए बोलते हैं। फिर सोने के खंभों को हाथ से पकड़कर उसमें परस्पर कहा कि अब उत्पात आरंभ किया जाए। अब बोला कि अभी तो ये ट्रेलर था, अभी शुरू किया जाए प्रोग्राम। वे गरज कर शत्रुओं की सेना के बीच में कूद पड़े और अपने भारी भुजबल से उनका मर्दन करने लगे। किसी की लात से और किसी के थप्पड़ से खबर लेते हैं और कहते हैं कि तुम श्री रामचंद्र जी को नहीं भजते, उसका यह फल लो, भजोगे तो बच जाओगे। अभी भी समय है। एक को दूसरे से रगड़कर मसल डालते हैं और सिरों को तोड़कर फेंक देते हैं। वे सिर जाकर रावण के सामने गिरते हैं और ऐसे फूटते हैं मानो दही के कूड़े फूट रहे हों। रावण को डराने के लिए सिर उसके सर पे तोड़ के फेंक रहे हैं राक्षसों को। महा मखिया जे पावहीं, ते पद गहि प्रभु पास चलावहीं। कहई विभीषण तैन के नामा, देहि राम तिन्हु निज धामा। खल मनुजाद जिम दिवा मिनि भोगी, पावहि गति जुजा चहि जोगी। उमा राम मृदु चित, करुणा कर बयर भाव सुमिरी मोहि निशिचर। देखि परम गति सो जिय जाने, सब कृपाल को कहूँ भवानी। अस प्रभु सुनि न भजहि भ्रम त्यागी, नरतमी मंद ते परम अभागी। अंगद अरु हनुमंत प्रवेशा, गिन दुर्ग यस कब अवधेशा। लंका दो कपि सोहि कैसे, मथै सिंधु दुई मंदर जैसे। भुज बल रिपु दल मलि देखी, दिवस करयंत कुदे जुगल विगत श्रम आए। जहाँ भगवंत सियावर रामचंद्र की जय। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय श्री राम जय जय श्री रामा, जय श्री राम जय जय श्री रामा। जिन बड़े बड़े मुखियों प्रधान सेनापतियों को पकड़ पाते हैं, उनके पैर पकड़कर उन्हें प्रभु के पास फेंक देते हैं, उठा के टंगरिया फेंक देते हैं। जाओ विभीषण जी उनके नाम बताते हैं और श्री रामचंद्र जी उन्हें भी अपना धाम परम पद देते हैं। ब्राह्मणों का मांस खाने वाले वे नरभोजी दुष्ट राक्षस भी वह परम गति पाते हैं जिनकी योगी भी याचना किया करते हैं। भगवान के हाथों मुक्ति पाके वो भी आनंद लेते हैं, परंतु सहज में नहीं पाते। योगियों को वो सुख नहीं मिलता कि भगवान के हाथों से मृत्यु मिले। शिव जी कहते हैं, हे उमा, श्री रामचंद्र जी बड़े ही कोमल हृदय और करुणा की खान है। अपने से जिसका वो मारते हैं वो उसको सबको
आगे पहुंचाते हैं, अपने धाम में पहुंचाते हैं, तो क्या बोलते हैं वो, शिव जी कहते हैं, हे माँ श्री रामचंद्र जी की बड़े ही कोमल हृदय और करुणा की खान है, वे राक्षस मुझे वैर भाव से ही सही स्मरण तो करते ही हैं, ऐसा हृदय में जान के, बोले कि इसको शिव भक्त हैं, ऐसा हृदय में जान के वे उन्हें परम मोक्ष देते हैं। हे भवानी, कहो तो ऐसे कृपालु कौन है। प्रभु का ऐसा स्वभाव सुनकर तो भी जो मनुष्य भ्रम त्याग कर उनका भजन नहीं करते, वे अत्यंत मंद बुद्धि और परम भाग्यहीन है। श्री रामचंद्र ने कहा कि अंगद और हनुमान किले में घुस गए और दोनों वानर लंका में विध्वंस करते हैं, जैसे शोभा देते हैं, जैसे दो मंदार समुद्र को मथ रहे हो। भुजाओं के बल से शत्रु की सेना को कुचलकर और मसलकर फिर जिनका दंत होता देखकर समुद्र और अंगद दोनों कूद पड़े और श्रम थकावट रहित होकर वहां आ गए जहां श्री रामचंद्र जी आए थे। भुजाओं के बल को देखकर कौन आ गए भाई, हनुमान जी और अंगद दोनों कूद पड़े और थकावट रहित होकर आ गए और भगवान से वहाँ पहुँच गए जहाँ पे श्री रामचंद्र जी थे। सबको मार पीट के फिर पहुँच गए वहाँ पे भगवान के पास। प्रभु पद कमल शीस तिन्हनाए, देख सुबट रघुपति मन भाए। राम कृपा करी जुगल निहारे, भय विगत भ्रसम मग परम सुखारे। गए जानि अंगद हनुमाना, फिरे बालो बिपट मरकट भटनाना। जातुदान प्रदोष बल पाई, धाये करी 10 शीस दोहाई। निशिचर निकर देख कपि फिरे, जहाँ तह कटकटाई भट भीरे। दो बल प्रबल प्रचार प्रचारी, लरत सुबट नहीं मान हारी। महावीर निशिचर सबकारे, नाना वरन बाली मुख भारे। सबल जुगल 10 समर जोधा, कौतुक करत लरत कहीं क्रोधा। त्रबिट सहस प्रबिट शरद पयोधे, घनेरे लरत मनहु मारुति के प्रेरे। अनित्य कंपन अरु अतिकाया, बिलचर सेन किन्हे इन्ह माया। भयो निमिष महति अधियारा, वृष्टि होई रुधिर लोप छारा। देख निबिट तम दसहु दिशि कपीदन भयउ खार। एक ही एक न देखहीं, जहाँ तह करहीं पुकार। सियावर रामचंद्र की जय। दीन दयाल विरत संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजिर बिहारी। जय श्री राम जय जय श्री रामा, जय श्री राम जय जय श्री रामा। सियावर रामचंद्र की जय। उन्होंने प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाए। उत्तम योद्धाओं को देखकर श्री रामचंद्र जी मन में बहुत प्रसन्न हुए। श्री रामचंद्र ने कृपा करके दोनों ने देखा, जिसमें वे श्रम रहित और परम सुखी हो गए। दोनों थक के जब भगवान के पास आए तो भगवान ने एक बार देखा तो दोनों के थकान ही खत्म हो गई। अंगद जी और हनुमान जी की बातें चल रही है। अंगद जी और हनुमान को गए जानकर सभी भालू और बानर वीर लौट पड़े। राक्षसों ने प्रदोष सायकाल का बल मान पाकर रावण की दुहाई देते हुए बानरों पर फिर धावा बोल दिया। राक्षसों की सेना आती देखकर बानर लौट पड़े और योद्धा जहां तहां कटकटाकर भीड़ गए। दोनों ही दल बड़े बलवान है। योद्धा ललकार कर लड़ते हैं और हार नहीं मानते हैं। सभी राक्षस महान वीर और अत्यंत काले हैं और बानर विशाल काय तथा अनेक रंगों के हैं। दोनों ही दल बलवान हैं और सामने बलवान के योद्धा हैं। क्रोध करके लड़ते हैं और खेल करते हैं, वीरता दिखाते हैं। राक्षस और बलवान युद्ध करते हैं और ऐसे जान पड़ते हैं मानो क्रमशः वर्षा और शरद ऋतु बहुत से बल में पवन से प्रेरित होकर लड़ रहे हैं। अकंपन और अतिक्रमण पर इस सेना के अपनी अपनी सेना को विचलित होते देखकर माया की पल भर में अत्यंत अंधकार हो जाता है। खून पत्थर और राख की वर्षा होने लगती है। 10 दिशाओं में अत्यंत घना अंधकार देखकर बानरों की सेना में खलबली मची। एक को एक दूसरा नहीं देख सकता है और सब जहां तहां पुकार करने लगते हैं। अब रावण देखा कि ये तो ताकत से काम नहीं चलेगा, कुछ माया का रचनी पड़ेगी, तो वो माया रचा, लेकिन प्रभु के आगे उसकी माया कहाँ चलेगी। तो श्री राम से टक्कर है उसका। तो आगे देखते हैं। जय श्री राम।